हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में एनालिसिस करूंगा 71st बीपीएससी मेंस के तीनों ही पेपर्स की सेक्शन वाइज और थोड़ी सी तुलना करूंगा 70th बीपीएससी मेंस से। और फिर हम लोग नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को अगर देखेंगे तो किस तरह से 17वीं बीपीएससी के मेंस में लगभग 21,000 कैंडिडेट्स थे और 71st बीपीएससी के मेंस में लगभग 13 से 13,500 ही हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करते हुए हम लोग फाइनली निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कट ऑफ 2026 के 71st बीपीएससी मेंस की क्या रहने वाली है और कितना स्कोर अगर आपका है तो आप एकदम निश्चिंत रहें इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। यूपीएससी 2024 मेंस लिखना, 2025 इंटरव्यू देना यूपीएससी और 2025 में 17वीं बीपीएससी मेंस निकाल के इंटरव्यू देना 26 तक और 2026 में 71वीं बीपीएससी का भी मेंस में दे चुका हूँ, रिजल्ट का वेट है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के और अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर सामने रखते हुए मैं आपको एक एनालिसिस वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डिमांड भी था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं GS1 पेपर की पहले थोड़ी सी तुलना कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो ओरिजिनल हैं क्योंकि मैंने मेंस दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2025 में जो बीपीएससी जो 17वीं का पेपर 1 था उसमें अगर मैं हिस्ट्री वाले सेक्शन की बात करूं तो मैं आपको क्विकली एनालिसिस करके बता रहा हूं कि उसमें था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो कि ठीक है, रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट ये भी ठीक है, संथाल अपराइजिंग, पटना कलम पेंटिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज, डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन नेशनल स्ट्रगल। ये सारे के सारे आप इनको प्रेडिक्ट कर सकते थे, तो इनमें कोई इशू नहीं है। हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्ट्री सेक्शन में बढ़िया था। एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड, ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते थे। और एसेस द कंस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, तो ये भी एक थोड़ा सा मतलब यूपीएससी का बढ़िया, यूपीएससी मॉडल पे बढ़िया क्वेश्चन था महात्मा गांधी के कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। ठीक है, अब आते हैं GS1 71वीं बीपीएससी मेंस के हिस्ट्री सेक्शन को। मुंडा बिरसा मुंडा आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये भी क्वेश्चन डुएबल था। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार 1858 to 1914 के बीच में टाइम पीरियड दिया है, ये भी किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट स्पेसिफिक था, ये भी हो सकता है। पाला आर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट है। रविंद्रनाथ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, ये वाला थोड़ा सा मतलब ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद एनालाइज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड एसेस बिहार्स कंट्रीब्यूशन टू द अपराइजिंग इन अ क्रिटिकल मैनर, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, बहुत शानदार था, जिसमें आपको 1857 के जो फैक्टर्स थे उनमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल फैक्टर को एनालिसिस करके और फिर बिहार को उसमें इंक्लूड करने की आवश्यकता थी। तो ये क्वेश्चन एक बेहतरीन था। एनालाइज द मेजर फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये भी रिपीटेड है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन टू मास मोबिलाइजेशन, हाईलाइटिंग बिहार्स रोल एट द डिफरेंट हिस्टोरिकल जंक्चर्स, ये भी क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अच्छा है। टू व्हाट एक्सटेंट डिड नेहरूज फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, एग्जामिन विथ रेफरेंस टू इट्स मेन फीचर्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि जो 71st बीपीएससी का जो हिस्ट्री का सेक्शन है वो कंपैरेटिवली 70th बीपीएससी मेंस से थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अपर लेवल में है, खास तौर से जो लॉन्ग वाले
क्वेश्चंस हैं। उसी तरह से अगर मैं करंट वाले सेक्शन को एनालाइज करूं तो करंट वाले सेक्शन में मुझे यही मिला है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे WHO ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस, ये एक अनप्रेडिक्टेबल था। आदि कर्मयोगी अभियान एंड ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, ये भी आप देख सकते हो। एंटी इमिग्रेशन हिस्टोरिक प्रोटेस्ट एंड पॉलिसीज वर्ल्ड वाइड फ्रॉम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज टू पार्ट ऑफ एशिया, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस स्ट्रेटजिक रीसेटिंग विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, ये भी क्वेश्चन अच्छा रहा। इफ्टा को लेकर था, इंडिया EU यूरोपियन यूनियन रिलेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। उसके बाद छठ फेस्टिवल, तो ये छठ फेस्टिवल वाला क्वेश्चन माना जा सकता है कि हाँ सॉरी ये जो है क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि ये हम प्रेडिक्ट कर सकते थे। और बिहार टॉप परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज अपग्रेडेशन PMFME स्कीम, इसको लेकर तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17वीं BPSC के करंट वाले सेक्शन पेपर 1 की तुलना में 71st का करंट टफ है, ठीक है, एकदम टफ है। मतलब आप समझिए कि UPSC मॉडल का करंट पूछा है 71st में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो करंट सेक्शन भी आपको थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से टफ लगा, स्टैंडर्ड लगा। और हिस्ट्री का जो सेक्शन रहा उसमें आप लॉन्ग वाला 71st में काफ़ी उसकी तुलना में अच्छा पूछ दिया। ओवरऑल हर एक सेक्शन में 71st आगे जा रहा है। बट DI सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो 71st BPSC मेंस का DI सेक्शन कंपैरेटिवली 70th BPSC मेंस के DI से थोड़ा सा कम है, आसानी से किया जा सकता है। तो मैं पेपर 1 की अगर तुलना करूं तो पेपर 1 में यही निकल कर आता है कि DI सेक्शन कम है 71वीं का 17वीं की तुलना में, बाकी दो सेक्शन उसकी तुलना में अधिक है। तो ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। तो यहाँ पर यही मिला। और एक जो इशू है कि 100% DI या 101% वाला इशू है, तो मैं आपको बता दूं कि BPSC 100% और 101% दोनों को ही कंसीडर करने वाला है, क्योंकि आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और 101 पे भी बनाए हो, 100 पे भी बनाए हो, दोनों ही केस में आप बस आपके स्टेप और आंसर सही आने चाहिए, दोनों ही कंसीडर होगा, यह विश्वास रखें। और अगर कंसीडर कोई एक होता है तो 101 वाले लोग को प्रॉब्लम होगी। तो ओवरऑल ये वाला जो सेक्शन है DI का वो रद्द हो सकता है और सबको इक्वल मार्क्स मिल सकता है। तो आप निश्चिंत रहें, 100 पे बनाए हैं, 101 पे बनाए हैं, आप एकदम निश्चिंत रहें, बशर्ते आपके स्टेप सही होने चाहिए। आंसर जो आप बनाए हैं वो सही आना चाहिए, आप एकदम निश्चिंत रहें DI को लेकर, ठीक है। तो पेपर 1 का ये एनालिसिस है। अब अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो दोस्त पेपर 2 में भी आप देखेंगे कि 70th की तुलना में 71st में क्या किया है वो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का मेन फीचर और सिग्निफिकेंस पूछ दिया है। ये रटाया रहता है, 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रोविजन, इमरजेंसी के टाइम में, ये क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। उसके बाद कन्फ्लिक्टिंग डिबेट अबाउट सुप्रीमेसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं 71st का पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। रिट जुरिस्डिक्शन को, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के 3 रिट्स बताने हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज इट्स बेसिक पर्पस। जुडिशियल रिव्यू का भी मुझे नहीं लगता है कि उतना इशू होने वाला है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है आसानी से किया जा सकता है। प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, ये भी क्वेश्चन डुएबल है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, ये UPSC का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और लॉन्ग में है, तो ये तो एकदम आगे निकल गया, ये टफ क्वेश्चन है। Constitutional morality is not a natural sentiment but has to be cultivated.
कितना शानदार क्वेश्चन, आपको लगता है कि यूपीएससी बेस्ड ये क्वेश्चन है? यूपीएससी का GS2 पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये इसको टफ बनाता है। उसकी तुलना में 17वीं के पॉलिटी वाले सेक्शन की तुलना में 71वीं टफ है। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर, और ये जो काफ़ी, और एक चीज़ और है कि थोड़ा सा इन्होंने स्टेटमेंट बढ़ा दिया क्वेश्चन का। 368 आर्टिकल कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी मिक्स करके क्वेश्चन दिया है जो कि इसको टफ बना रहा है, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 घंटा है। क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम का फंक्शन इन द फेडरल स्ट्रक्चर, टू व्हाट एक्सटेंट हैज कोलिएशन गवर्नमेंट्स strengthen or weaken the cooperative and competitive dimensions of Indian federalism, explain। क्वेश्चन डुएबल है, कंसेप्चुअल है, बट थोड़ा सा लेंदी है, बट काफ़ी शानदार है। तो ये भी वाला क्वेश्चन टफ बना रहा है। तो अगर मैं पॉलिटी सेक्शन की तुलना करूं तो 71st मेंस के पॉलिटी 78th मेंस के पॉलिटी से टफ है। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं जिसमें आई थिंक जियोग्राफी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन हैं, अब देख लो, इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, थोड़ा सा मानते हैं कि हाँ ये डुएबल है। जूट इज इन ग्रेट डिमांड बिकॉज ऑफ चीपनेस, सॉफ्टनेस, और ठीक है उसमें जूट कल्टीवेशन इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार का फेवरेबल कंडीशन बताना था। तो ये क्वेश्चन भी NCERT से टेकन है, क्लास 10th से और 12th मिक्स, तो ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ई टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत। ये क्वेश्चन यूपीएससी का नहीं लग रहा है आपको? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड बेहतरीन क्वेश्चन है और ये इसको टफ बना रहा है। इंटरलिंकिंग है, सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो इस तरह से इसको भी टफ बना रहा है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ जियोथर्मल, वो तो 17वीं में क्वेश्चन जो था आई थिंक सोलर एनर्जी वाला, तो उससे ये बैलेंस्ड हो गया। इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इनहांस इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ साउथ बिहार इन लास्ट 10 ईयर्स, टफ बना रहा है। स्पेसिफिक रीजन पूछ दिया बिहार का, साउथ बिहार लास्ट 10 सालों का आपको बताना, तो ये थोड़ा सा टफ तो बना दिया। अच्छा, रेलवे इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री क्रिटिकली एनालाइज पूछ दिया, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चैलेंजेज जो ये फेस कर रहा है, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को जोड़ दिया वहाँ जो अष्टलक्ष्मी पार्ट रीजन्स हैं नॉर्थ ईस्ट। तो अब सोचो इस चीज़ को कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, तो ये भी इसको टफ बना रहा है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर और हेल्पफुल टू फुलफिल द फ्यूचर डोमेस्टिक डिमांड्स इन कंट्री, ये भी क्वेश्चन टफ कर दिया। को रिलेट करके आपको लिखना पड़ेगा। यूपीएससी मॉडल का क्वेश्चन पूछा है, 17वीं से बेहतरीन है, टफ है। और अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो वो है दोस्त की डिस्कस द मेजर पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, डायग्राम वगैरह बना के मैप आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर क्या जोड़ा है, क्रिटिकली एग्जामिन, की टर्म पे ध्यान दो, इसका जो की टर्म्स है पूछ क्या रहा है, टेलिंडर्स, तो इसमें जो है क्या पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन रोल ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट स्पेसिफिक पूछ दिया, कोलकाता इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब उस पोर्ट का नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कोरिलेशन दिखाओ और बांग्लादेश का भी दिखाओ कि कैसे नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के डेवलपमेंट में वो पोर्ट हेल्प कर रहा है। आपको नहीं लगता है कि सुटेबल एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछ रहा है? क्वेश्चन कितना लेंदी है, आप विश्वास करो ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन बना है 71st का। ये टफ बनाता है, इजी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये। अब देखिएगा तो ये इस ओवरऑल जो स्कोरिंग गिरेगा, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पर बैलेंस होगा और कहाँ पर स्कोर कट ऑफ गिरने वाला है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्री 4.0, क्रिटिकली एनालाइज, ऐसे टर्म पे फोकस करिए। द बिगेस्ट बेनिफिट्स एंड रिस्क्स ऑफ एडॉप्टिंग इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। तो ठीक है, सब सुनते हैं, AI वगैरह, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ड्राइवरलेस कार्स, ठीक है, एक्सेलरेट जो होता है ना, एक्सेलरेटर या
जिसको बोलते हैं कि एक्सेलेरोमीटर, ठीक है। तो उस तरह से आपको एग्जाम्पल्स जो है पुट करके इसको लिखना है। तो नहीं लगता है कि टफ बना दिया? बिल्कुल इसको टफ बना दिया। अब आते हैं साइंस। आप 17वीं का साइंस देख लो, 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं? 3-3, 4-4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फिलोसफी ऑफ जय अनुसंधान, जय अनुप्रयोग, अब बताइए। और उसमें भी पूछा है कि प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंडिजीनाइजेशन इन इंडिया, क्रिटिकली एनालाइज, उसी में पूछ दिया इंडिया करेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ये भी टफ बना दिया, यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है। टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द एक्सपेंशन ऑफ STEM एजुकेशन, वहाँ पूछा था सीधे STEM, और यहाँ पूछ दिया कि टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, किस सीमा तक STEM एजुकेशन इन बिहार हैज़ बीन सक्सेसफुल इन ब्रिजिंग रीजनल एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। फिर उसमें पूछा है कि डिस्कस द हर्डल्स ऑफ डिजिटल डिवाइड एंड टीचर कैपेसिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। अब प्रूफ करिए SDG 04 को कैसे प्रूफ करेगा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन की मैं बात करूँ तो कितना ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। हर एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है 17वीं की तुलना में। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे लॉन्ग में, बट यहाँ तो शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी सब कॉम्प्लिकेटेड है। कई कई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है, कहीं ना कहीं ये टफ है, एकदम यूपीएससी मॉडल का ये मेंस है, आप ये मानकर चलो। हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी विद एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स कैन मीनिंगफुली एड्रेस पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन इन इंडियाज इंडस्ट्रियल बेल्ट, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल्स ऑफ इमर्जिंग इनोवेशंस। अब लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन देख लीजिए 71st में कितना टफ है। हाउ हैज़ द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इन डिजास्टर मैनेजमेंट रीडिफाइंड द प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर पूछा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियाज नेत्रा प्रोजेक्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन साइंस एंड टेक में, एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन कंटेन कर रहा है। बताओ, उतने कम समय में हर एक को एड्रेस करना है। द हाई इंडिजीनाइजेशन ऑफ स्पेस, IT एंड डिफेंस, 3 चीज़ को कोरिलेट करना है। बिलीव टू बी द बेस ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी दिखाना है। एग्जामिन द की इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, यहाँ भी 3-3 पूछ रहे हैं बैरियर्स कि जो उसको रोक सकता है उसके प्रोग्रेस को। हाउ टफ, रियली टफर, बहुत टफर है 70th इसका साइंस एंड टेक भी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फोर्स multiplies in the challenges to internal security posed through communication networks. Analyze the judicial and technical implication of this internal security versus civil liberty dilemma. वर्सेस करवा रहा है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझिए। एक और देखिए साइंस का, साइबर सिक्योरिटी नीड फॉर डिजिटल सोवरेंटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 सजेस्ट कंपोनेंट्स फॉर अ कम्प्रहेंसिव इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। सजेस्ट भी करवा रहा, नहीं कर दिया कॉम्प्लिकेटेड। न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन का क्वेश्चन है ये, बहुत टफ है। 17वीं का साइंस टेक इसके सामने कुछ नहीं है, समझिए। और मैं बात करूँ एशे पेपर की, तो आप ऐसे मानकर चलिए कि एशे को भी आप उसी प्रकार से रखिए। एशे में बहुत ज़्यादा हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ऐसे भी सेम रहा। अब आते हैं हम लोग नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आप देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पे कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 21,000 थी और यहाँ पे लगभग 8,500 कम लोग हैं। तो कम लोग रहेंगे तो थोड़ा सा ये नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स है मेंस लिखने वाले अगर कम हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर इस फैक्टर पे ऊपर जाएगा, और ज़्यादा भी नहीं जाएगा। आप मान के चलिए कि 5 से 8 नंबर जो है थोड़ा सा वो ऊपर ले जाएगा। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री वाले सेक्शन के लॉन्ग और करंट की बात करूं, DI थोड़ा सा इजी था उसकी तुलना में, तो आप ये मानकर चलिए कि जो पेपर 1 है 17वीं 71वीं का वो बैलेंस कर दिया, ठीक है। पेपर 2 टफ हो गया। तो ओवरऑल अगर मानकर चला जाए, जहाँ तक मेरी एनालिसिस है वो ये है फाइनली कट ऑफ को लेकर कि जो जनरल का कट ऑफ मेल थोड़ा थोड़ा उसी में आप लोग एडजस्ट करना। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जो 445 गया था 17वीं BPSC मेंस UR मेल का 445, ये मानकर चलो कि 71वीं का भी कट ऑफ
440 और 445 के ही आसपास रहेगा, कम नहीं होगा। अब इसके पीछे आप देखो DI टफ था, इसका DI करने लायक था। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 21,500 यहाँ 13,500, तो ये कम है तो थोड़ा सा इन्हांस करेगा। पेपर वन कैंसिल हो गया। जो GS2 है वो टफ है उसकी तुलना में, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट वाला फैक्टर यहाँ बैलेंस कर दिया। ए से बैलेंस्ड है, तो आप मान कर चलिए कि उसी रेंज में रहना है। बिल्कुल आप कम बिल्कुल नहीं, किसी भी केस में नहीं हो सकता है। 440 445 के ही आसपास ये कट ऑफ जाएगा और उसी रेंज में बाकी कैटेगरी भी रहेंगे, बिल्कुल नहीं कम होगा। यही मेरी एनालिसिस है। ठीक है, आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।